सांच पबा आज संभल जाई, लोग बड़ा कष्ट में बा, मौका मिलते बिखर जाई। और छछने मत दी, लोग हहर जाई। चुनाव में जाइब ना तो लोटा पानी लेके पड़ जाई। गोड़ लागत नहीं हेरा से अभिनंदन बार बोलो के अपना कार्यक्रम जना के नाम हो कूटा टोक के। अक्सर बिहार के अलग अलग राजनीतिक दल, राजनीति, समाज और विभिन्न मुद्दा पर चर्चा एक खूंटा ठोक के माध्यम से रुआलों के सामने लेके आई है। आज के चर्चा के विषय बा जो रुआलों के पहले ही पता चल गई हुई कि आखिर बिहार के राजनीति में का होखे वाला बा। प्रयोग के धरती बिहार, जहां राजनीति के जन्म भइल, जहाँ राजनीति के एजा पैदावार और खेती खपत सबसे ज़्यादा होला। ये बात लगातार भारत लाइव के माध्यम से रुआ लोग तक पहुँचत रहेला। हमने के अक्सर रुआ से बताई ले जा संपादक नमन मिश्रा जी के साथ अक्सर चर्चा में ये बात रुआ लोग सुन ले हो कब कि बिहार वो धरती है जहाँ राजनीति के खेती से लेकर के ओकर सोहनी कोड़नी से लेकर के उपज और खपत सब कुछ ज़्यादा होला। ये सब बात के बीच में एक चीज़ रुआ लोग जरूर देख ले हो कब कि राजनीति में कुछ ऐसा मजबूत खूंटा बा जो के कबारल बड़ा मुश्किल हो जाला। चाणक्य के नाम रुआ भुला ना सकीले, एक साथ साथ ना रुआ जेपी के भुला सकीले, ना गांधी के भुला सकीले। इस सब बिहार के धरती के और बिहार के धरती से उपजल ऐसा धरोहर बारे जिनका के अक्सर बिहार के राजनीति में मजबूत पिलर और खूंटा के रूप में देखल जाला। बिहार में चुनावी साल बा और ये चुनावी साल में बहुत सारा रंग और रस टपकत हुई रुआ भी। कई रंग से रुआ सराबोर हो गई लोग और कई रंग से रुआ नहा भी गई लोग। कभी रुआ बुझात हुई अगर कोनो विशेष पार्टी के व्यक्ति के या नेता के रुआ समर्थक बानी तो कभी रुआ ठंडा और कभी गर्म दोनों तासीर से भेंट मुलाकात होत हुई। बिहार के राजनीति के करवट अक्सर अब बदलत नजर आवता। गठबंधन के राजनीति चल रहा बा और गठबंधन के राजनीति और गठबंधन के जो परिवेश बा वो परिवेश में कब के केकरा संग रही, कब के पाला बदल ली, कब रुआ केकरा के सरकार में रखल चाहता नहीं और के रुआ से धोखा करके पलट के दोसर दल के साथ, दोसर गठबंधन के साथ शामिल होकर सरकार चलावे लगी। ये कहल बड़ा मुश्किल बा। राजनीति के पल पल बदलत यह रंग और रस रूप में रुआ असमंजस की स्थिति में होकर, लेकिन रुआ लगे एगो अवसर बा। ये अवसर अब की हाली 2020 के चुनाव में रुआ हाथ में बा। रुआ अपना मन मिजाज के हिसाब से अपन सरकार बना सकीले। एकरा में रुआ सामने बहुत सारा ऐसा चीज बा जौना पर रुआ मुहर लगावे के बा। हालांकि 2015 में भी रुआ मुहर लगैले रही, लेकिन वक्त के हिसाब से रुआ कुछ ऐसा चीज सामने रख देनी जौना के लेकर के 2 साल से भी कम में सरकार बदल गई। हालांकि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार अब भी बाहन और तब भी रहन, लेकिन ये बीच में बहुत सारा घटनाक्रम बदलल बा और घटनाक्रम में जब नीतीश कुमार के ये समझल जात रहे कि वो परिवर्तन के साथ साथ बिहार में भी परिवर्तन करी हैं, वो एक बार फिर से कटघरा में खड़ा हो गई बड़े। हालांकि पिछला 2005 और 2010 में नीतीश कुमार से बहुत लोग के उम्मीद रहे और ये उम्मीद 2015 में भी बरकरार रहे। कारण कि नीतीश कुमार जौन बात कह के पुरनका अपना साथी के छोड़ले रहन, जौन जिनका संगे 2005 और 2010 में लड़ रहन चुनाव साथ मिल करके और एक बेहतर विकल्प के रूप में बिहार के आगे बढ़ावे के प्रयास कैले रहन। 2015 में बुझाइल कि ओकरा से ज़्यादा द्रुत गति से विकास हुई और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के गोड़ में पैकड़ भारतीय जनता पार्टी लगा दिले बा, जौना के चलते विकास के गति धीमा हो गई बा। 2015 में जौना तरीका से लालू प्रसाद के साथ मिल करके नीतीश कुमार बिहार के जनता की समझावे में सफल रहे कि अब हम जो नया गठजोड़ बनावता नहीं, ये गठजोड़ के संगे द्रुत गति से विकास हुई और तेजस्वी यादव के रूप में जो युवा उनका साथे बाड़े उनका साथे और तेजी से बिहार के विकास हुई। ये सब बात के लेकर के बिहार के जनता विश्वास कैलस, लेकिन का ऐसा हो गई कि 2 साल के अंदर में सरकार बदले के पड़ल और गठबंधन बदले के पड़ल। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो रह गए, लेकिन जेकरा संगे शुरुआत कैले रहन वो अलग हो गई, विपक्ष के भूमिका में आ गई। अब 2020 के चुनाव में जनता लालू प्रसाद के खोज रहल बा। निश्चित रूप से वो जनता जौन की पढ़ल लिखल कम बा,
गांव ग्राम देहात में रुआ जाई, लोग बहुत लोग ये बात जानत रहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बाड़े और लालू प्रसाद साथे उनका बाड़े। ये बात के कई हाली रुआ देखले भी हो खब केकर सरकार बा तो सीधे तौर पे नीतीश कुमार के ओमे बा तो लालू के लइका बड़न स। रुआ अक्सर देहात और दूर दराज के लोग से के मुंह से सुन लो कब, लेकिन वास्तविकता ये बा कि नीतीश कुमार जौन की 15 साल के विकास के बार बार दावा करेले, उ दावा में कहीं ना कहीं कुछ कमी नजर आ गई बा और वो कमी कोरोना संकट के दौरान लगातार उठ रहा बा। तेजस्वी यादव लगातार हमलावर बाड़े, लेकिन तेजस्वी यादव के जवाब देवे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हस्तांतरित कर ले बा नीतीश कुमार के पूरा एजेंडा के। ये बहुत निकट भविष्य में भइल बा, 2-4 दिन के अंदर में सारा घटनाक्रम बदलल बा। रुआ देख लो कि एक दिन के विधानसभा के सत्र भइल और सत्र के बाद तेजस्वी यादव जैसे धुआंधार बैटिंग कैले, ओकरा बाद से बिहार के राजनीति में बहुत कुछ बदलल और वो बदलाव के साथ साथ कहीं ना कहीं एक चीज तो पक्का हो गई कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के टारगेट ना तो बिहार के विकास बा, ना ही मुद्दा बा, ना बिहार में शिक्षा बा, ना रोजगार, ना कमाई बा, ना पढ़ाई बा, ना दवाई बा। ये सब के साइड में रख दिया गई बा और सबसे बड़ा मुद्दा बा लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के शासन। रुआ समझ सकिले कि 15 साल बनाम 15 साल एक बार फिर से आ गई और एजा लालू प्रसाद के रणनीति के आत्मसात करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एक नया तरीका से चुनाव लड़े के शुरुआत कर दिले बा। 2015 में लालू प्रसाद यही स्ट्रेटजी से लड़ रहा रुआ लोग के पहले भी हम ये बात के बता चुकल बानी और ये बात पर गहन विचार विमर्श रुआ लोग कैले हो खब कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा नेतृत्व क्षमता के साथ साथ इतना नाम हर हर मोदी घर घर मोदी के बावजूद आखिर कैसे नीतीश कुमार बिहार में पटक दिले। ओकरा पीछे सबसे बड़ा धुरंधर जो बिहार के राजनीति के कहल जाला और आम जनता के जमीनी नेता के रूप में जरा जाना जाला लालू प्रसाद रहन। लालू प्रसाद दही के टीका लगा करके और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री खातिर उम्मीदवार घोषित कर दिले रहन। वो सीधे तौर पर कह रहन कि छोट भाई के बड़ भाई के तरफ से यह आशीर्वाद बा कि बिहार के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनस और बिहार के चतुर्दिक विकास होके। ये विकास के रथ में कहीं ना कहीं 2017 में अचानक से ब्रेक लग गई और ब्रेक लागल भी तो ये बात समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद पर फिर से एक बार पुरनका बात हो गई। लेकिन तेजस्वी यादव जना तरीका से घेर रहा बारे रुआ लोग के बतेबो कहीं कि सृजन घोटाला और कई ऐसा बात बा जना के लेकर के लगातार तेजस्वी यादव हमला करता है। लेकिन रुआ देख लो कि जदयू के लोग तेजस्वी यादव पर कम हमला हो रहा। जब जब तेजस्वी यादव हमला करता रहा नीतीश कुमार पर तब तब याद दिलावल जाता रहा, ओकरा बदले में जो रिपीट उनका पर कही जाता रहा, ओकरा में कहल जाता रहा कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के शासन देख लो, काहे खातिर नीतीश कुमार पर बोलता रहो। लेकिन इस बात के अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी आत्मसात करेगा, जो भारतीय जनता पार्टी अब तक चुप रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार नीतीश कुमार वाला नीति के रास्ता पर चल पड़ल वाले। हालांकि बहुत सारा मुद्दा रहे, रुआ सोशल मीडिया के माध्यम से और अलग अलग न्यूज चैनल के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से, राजनीतिक सोच और विचार चिंतक के माध्यम से ये बात के सुन ले हो कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारा एजेंडा बा बिहार में चुनाव लड़े खातिर। ये एजेंडा में राम मंदिर एगो बहुत बड़ा मुद्दा हाथ में आ गई बा। CCC लगातार नीतीश कुमार करेले, लेकिन CAA बहुत बड़ा मुद्दा बा। धारा 370 बहुत बड़ा मुद्दा बा और यह मुद्दा पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में अब के लिए चुनाव लड़ी। यही चलते हड़बड़ी में ताड़ाताड़ी में राम मंदिर के शिलान्यास भइल, भूमि पूजन भइल। लेकिन इस सबसे बड़ा अगर मुद्दा कहीं मिलत रुए तो मुद्दा मिलता लालू प्रसाद। लालू प्रसाद निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के हाल खान कैले वाले। तेजस्वी यादव के जो लगातार बढ़त कद बा, लगातार वो हमला जो तरीका से कर रहा वाले, ओकरा के सब के साइड कर दी। ये साइड कैला के बाद रुआ देखे के मिली कि लगातार कहीं भी प्रसंग में चर्चा में तेजस्वी यादव नहीं खन, बल्कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के शासन बा। चुनाव अब यही पर हुई और बार बार ये बात रिपीट भी हो रहा बा। नीतीश कुमार, सुशील मोदी जे कुछ भी एक कैले ओकरा के लेकर के कहल जा रहा बा कि 15 साल में स्वर्णिम काल ले आई लोग। जबकि रुआ कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले लगातार रुआ देख लो कि सुशील मोदी जो भी सोशल माध्यम से अपन बयान और विचार देता, ओकरा में
सीधे तौर पे विपक्ष और लालू प्रसाद जिम्मेवार ठहरावल जाता। अगर बिहार में अस्पताल के स्थिति खराब बा तो ओकरा खातिर लालू प्रसाद जिम्मेवार बनन, अगर बाढ़ आवता तो लालू प्रसाद जिम्मेवार बनन। बाढ़ के समय में आपदा प्रबंधन के लेकर के लालू प्रसाद पर जम के हमला हो रहा बा। अब भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रहा बा, लेकिन एकरा में तो सबसे बड़ बात बा, वो बात में रुआ एक बारीक बात जरूर याद करब और ये बात के सोचब भी कि जब जब बयान भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी के छोड़ के और कोई के भी बयान आवता तो नीतीश कुमार के बड़ाई से ज्यादा केंद्रीय योजना, नरेंद्र मोदी के योजना और केंद्र सरकार के योजना पर पूरा फोकस रहत हुए कि केंद्र सरकार कोरोना में का कैलस, केंद्र सरकार बाढ़ में का कैलस, केंद्र सरकार बिहार खातिर का कैलस, केंद्र सरकार बिहार खातिर कौन योजना दिलस। यही बात पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी के लोग करत हुए और एकरा पर विशेष फोकस केंद्रीय नेतृत्व के बाद कि बिहार में चुनावी समर में एक एक आदमी के लगे डिजिटल माध्यम से पहुंच करके और केंद्र सरकार की योजना के लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के चर्चा बंद करके सीधे तौर पे केंद्रीय योजना नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चर्चा करो कि का बिहार खातिर दिहल गई। वो जो दूसरा तरफ हुआ देखब कि जदयू के लोग केंद्रीय योजना के कोई चर्चा नहीं करत और नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना, नल जल योजना सहित जल जीवन हरियाली के चर्चा जम के हो रहा बा। मनरेगा में का हो रहा बा, लोग लौट के आई का भइल, वो सब लोग के रुआ लोग के सूची हम देनी। लगातार सर्वे रिपोर्ट बता रहा बा कि लोग के पलायन जारी बा, लेकिन ये सब समस्या नहीं है। हालांकि विपक्ष भी अभी तक एकजुट नहीं है और विपक्ष पूरा मजबूती से, जो उनकी राहुल गांधी 2 दिन पहले भी कह के गई है कि विपक्ष के एक मजबूत एक खूंटा में बंधा करके और सत्ता पर बैठल लोग के जो ज्यादती बा, नाकामी बा, ओकरा के उजागर करे के होई और बिहार के जनता के बतावे के होई। योजना बहुत सारा बा। विपक्ष कह रहा बा कि हम 60 महीना ना मात्र 60 दिन के अंदर में ये बात बता दे कि विकास कैसे होला, विकास के धमक और गूंज सुनाई देवे लगी। ये बात तो नीतीश कुमार भी कहले रहन, ये बात तो नरेंद्र मोदी भी 2014 में आके कहले रहन, लेकिन कितना विकास है देश के भइल और कितना विकास बिहार के भइल, ये बात अब कहे के नहीं है। कागज पर हुआ लिखला से ज्यादा आंखी से देखी कि कोरोना संकट के दौरान मृत्यु दर के लेकर के, कोरोना संकट बढ़ला से लेकर के, अस्पताल की स्थिति से लेकर के सब कुछ हमने के देखौनी जा। अब स्थिति ये बा कि आखिर इस सब के बाद चुनाव तो होखई के बाद, चूंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलत रही तभी ये देश के सिस्टम भी चली। अब इस सिस्टम के चलावे खातिर चुनाव करावल जरूरी बा। चुनाव आयोग पूरा तैयारी कर ले बा। कोरोना से वो मरी चाहे जी, कोरोना के संकट बढ़े चाहे घटे, लेकिन चुनाव हुई। हालांकि नीतीश कुमार कहले हा कि जौन स्थिति बा उस स्थिति में चुनाव टल भी सकेला, लेकिन ये हो सकेला कि उनकर ऊपरिया बात होके, कारण कि नीतीश कुमार कभी ना चाहिए कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागो और भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठल बा ओकरा हाथ में बिहार के सत्ता पूरी तरह से आ जाओ। चूंकि नीतीश कुमार के पावर जोन बा वो एकदम बिल्कुल ही सीमित हो जाए और राष्ट्रपति शासन नीतीश कुमार ना चाहिए। चुनाव हो गई तो वह समझ लें कि चुनाव में तेजस्वी यादव के एक बार फिर से साइड करके और लालू प्रसाद पर टारगेट कर जाई, लेकिन एकर घाटा निश्चित रूप से एनडीए के हो सकेला। कारण कि 2015 एगो बड़ा उदाहरण बा कि लालू प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के सामने अपना के खड़ा कर दिले और नीतीश कुमार के साइड कर दिले। योजना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पर भारी भी पड़ सकेला, लेकिन ये तो पक्का नजर आता कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के शासन बुझाता नीतीश कुमार के और भारतीय जनता पार्टी के। चूंकि सुशील मोदी यह बात खातिर पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ मंत्रणा करके तय कर चुकल बाड़े, जैसन कि बुझा रहा बा जो शब्द भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आवे लागल बा, उसे यह बात के पक्का विश्वास बुझाता कि आने वाला चुनाव के लालू भर से नीतीश करे के पूरा प्लानिंग चल रहा बा और यह प्लानिंग में कहीं ना कहीं फायदा होके चाहे मत होके एनडीए के, लेकिन तेजस्वी यादव के जरूर फायदा हुई, एमें कोनो दुराय नहीं है। कारण कि बिहार के जनता एकदम बड़ी बारीकी से देख रहा बा। वोट के प्रतिशत भले कम हुई, लेकिन जे वोट देवे जाई वो बड़ा सोच समझ के वोट दी। बहुत लोग तो कहता कि अब के नोटा पर भी वोट दे, कहीं ऐसा ना कि लोकतंत्र के सबसे विकट समय आ जाओ और नोटा कहीं से जीत जाओ। अगर नोटा जीत गई तो वह समझ ली कि लोकतंत्र हार जाई, और लोकतंत्र हार गई तो समझी कि यह देश और बिहार खातिर ओकरा से दुखद समय कुछ ना हो सकेला। एजे आज छोड़ के जाता नहीं खूटा ठोक में।
विचार रुआ लोग के सामने बा, सोच रुआ लोग के सामने बा। अगर रुआ लोग के अच्छा लागल होके तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखब, कारण कि लोकतंत्र अगर जिंदा रही तब बिहार जिंदा रही, ये देश जिंदा रही, इस समाज जिंदा रही और सरकार जिंदा रही। कारण कि सत्ता और इस देश के चलावे खातिर मानवता के इंजन के जो संविदा बा, जो ओकर पेट्रोल डीजल बा, उ लोकतंत्र के प्रक्रिया से ही मिली। और अगर ना चलल, सिस्टम कोलैप्स कर गई तो लोकतंत्र कोलैप्स कर जाई। नोटा से ज़्यादा व्यक्ति और प्रत्याशी पर ध्यान दी सब है। नोटा अगर जीतल तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा एगो प्रश्न खड़ा हो जाई यह लोकतंत्र खातिर। फिर कल भेंट हुई यही ठिया पर जना के नाम खुटा ठोक के गोड़ लागतनी। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।